एवरीवन, वेलकम टू IB शिमला। आज मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ रूल डिस्कशन, जो कि एडवर्ब का रूल रहता है, सीक्वेंस का रूल रहता है। अगर देखा जाए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एग्जामिनर कहीं ना कहीं एडवर्ब का जो सीक्वेंस रूल है वो जरूर पेपर में डालता है। सो लेट्स हैव अ लुक। पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताऊंगी, देन हम ऑर्डर पे मूव ऑन करेंगे। फर्स्ट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब। दैट मींस आपका जो एडवर्ब की पोजीशन आई है वो किसके बाद आई है? वो आई है आपके वर्ब के बाद। एज यू ऑल नो, जो एडवर्ब्स होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर बेसिकली बीइंग कॉल्ड एज अ मॉडिफायर्स या उन्हें क्वालिफायर्स कहा जाता है। वो जो एडवर्ब्स होते हैं वो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं या मॉडिफाई करते हैं। एडवर्ब एडवर्ब को करता है, प्रेपोजिशन को करता है, कंजक्शंस को करता है, एडजेक्टिव्स को करता है। सो इस रोल के अकॉर्डिंग उनकी पोजीशन कैसी रहती है स्टेटमेंट में, ये जानना ज्यादा जरूरी है। सो लेट्स लुक एट द स्टेटमेंट। दिस वन, शी आपका सब्जेक्ट, प्लेज आपका V5 है, केयरफुली आपका यहाँ पर क्या है? एडवर्ब है। सो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर फॉलो किया गया वो सब्जेक्ट, वर्ब और एडवर्ब का फॉलो किया गया। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट मिसिंग है, ये स्टेटमेंट जाती है इंट्रांजिटिव। ठीक है, ये इंट्रांजिटिव स्टेटमेंट है बिकॉज इसने क्या नहीं लिया है? ऑब्जेक्ट नहीं लिया है। पोजिशनिंग वर्ब के बाद आई है डायरेक्टली। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब मींस अब एडवर्ब की जो पोजीशनिंग आई है वो आई है आपके ऑब्जेक्ट के बाद। शी आपका सब्जेक्ट, प्लेज आपका V5, द गेम इज योर ऑब्जेक्ट एंड केयरफुली इज योर एडवर्ब। ठीक है, तो यहां पर इस वाली स्टेटमेंट ने ऑब्जेक्ट लिया है। दैट मींस दिस इज योर ट्रांजिटिव स्टेटमेंट। एंड मोर ओवर यू कैन लुक, यहां पर कहीं पर भी नेगेटिव वर्ड का या नॉट का यूज नहीं किया गया है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो कैसी जाती हैं? पॉजिटिव जाती हैं। दैट मींस अफर्मेटिव, दे आर अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स। ठीक है, ओके, नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है आपका? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, राइट, प्लस एडवर्ब प्लस आपका मेन वर्ब। सो लेट मी टेल यू, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं आपके? हेल्पिंग वर्ब इज हैविंग अ कैटेगरी, दे आर बीइंग कॉल्ड एज ऑक्सिलरीज, primary auxiliary, then we are having modal auxiliaries, then we are having marginal auxiliaries. ठीक है, और main verbs that means lexicals कहा जाता है, main verbs कहा जाता है या उन्हें ordinary verbs कहा जाता है। that means V's के factor, V के forms बोले जाते हैं, V1, V2, V3, V4 and V5 main verbs, lexicals या ordinary verbs। ठीक है, let's have a look to the statement. He was highly appreciated for his efforts. ही आपका सब्जेक्ट, वॉज आपका लिंकिंग वर्ब, हाईली आपका क्या है? एडवर्ब है, और एडवर्ब के बाद एप्रिशिएटेड जो है वो आपका क्या कहते हैं? V2 फॉर्म है, और फॉर हिज एफर्ट्स जो है लेफ्ट ओवर स्टेटमेंट का पार्ट रहता है। एप्रिशिएटेड तक हमारा मेन वर्ब तक का स्ट्रक्चर था, वहां तक हमने लिया। उसके बाद अगर कोई भी स्टेटमेंट आती है या आगे को ऑन गो जाती है तो वो स्टेटमेंट वेरिएशन का पार्ट रहता है। हमारा स्ट्रक्चर जहां खत्म होता है हम वहीं तक अपनी स्टेटमेंट को डिमार्केशन में डालते हैं। ठीक है, अब रहा आपका ऑर्डर। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑर्डर या सीक्वेंस ऑफ द एडवर्ब। सो मिनिमम एक स्टेटमेंट जो है एक एडवर्ब लेती है, ठीक है, और मैक्सिमम जो है एक स्टेटमेंट 3 एडवर्ब ले सकती है। अगर वो एक से ज्यादा एडवर्ब लेती है तो वो सीक्वेंस ऑर्डर में लेगी, और वो सीक्वेंस ऑर्डर क्या रहेगा? प्लीज हैव अ लुक। आप लोगों के लिए ये जो सीक्वेंस ऑर्डर है दैट इज, सबसे पहले मींस आपका सब्जेक्ट और वर्ब। प्लीज हैव अ लुक टू द स्टेटमेंट ओवर हियर। सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब है, उसके बाद आपका आता है एडवर्ब ऑफ मैनर, उसके बाद आपका प्लेस आएगा, और उसके बाद आपका एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा। और अगर सीक्वेंस आएगा आपको एडवर्ब का तो आपको यही सीक्वेंस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी फॉलो करना पड़ेगा। लेट्स हैव अ लुक टू द स्टेटमेंट। रोहन आपका सब्जेक्ट है, स्पोक आपका वर्ब है, इंप्रेसिवली, इंप्रेसिवली मींस वी आर टॉकिंग अबाउट मैनर, एक तरीका, किस तरीके से वो बात करता है, इंप्रेसिवली बात करता है। देयर, देयर जो है यहाँ पर क्या बताता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। यू ऑलरेडी बी नोइंग हियर एंड देयर जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस बताता है। और कब बात की? येस्टरडे बात की। येस्टरडे जो यहाँ पर है वो है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। एक चीज बताना चाहूंगी, टेंसेस में जब हम स्ट्रक्चर्स करते हैं तो प्लस टाइम करके जब बात आती है तो उसमें जो टाइम का फैक्टर होता है वो एडवर्ब ऑफ टाइम ही होता है। ठीक है, सो दिस सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज एग्जामिनर सीक्वेंस जरूर पूछता है पेपर में। वन थिंग। सेकेंड थिंग इज, प्लीज एक चीज का नोट करना
कि अगर सपोज अगर तीनों नहीं पूछे गए हैं, अगर इसमें से एक चीज मिस आउट कर दी गई है, तो सब्जेक्ट और वर्ब के बाद अगर एडवर्ब आएगा तो सीक्वेंस ऑर्डर में प्लेस आना चाहिए, फिर आपका जो है वो टाइम आना चाहिए। ये नहीं कि पहले आप एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहे हैं और उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है, बिकॉज ये सीक्वेंस जो है वो गलत है। सीक्वेंस में से अगर तीनों में से कोई मिस आउट होते हैं तो उसका जो नेक्स्ट है वो जो है वो आ जाना चाहिए और उसके नेक्स्ट आ जाना चाहिए। या आप क्या कर सकते हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम के बाद आप मैनर नहीं ला सकते। तो सीक्वेंस जो बना हुआ है कि वर्ब के बाद जो सीक्वेंस आना है वो मैनर का आना है, फिर आपका प्लेस का आना है, फिर आपका टाइम का आना है। सो दिस वाज द रूल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज सीक्वेंस जो है एडवर्ब का जो है वो बच्चों को नहीं पता होता और एग्जामिनर इस तरीके की स्टेटमेंट जो है वो पेपर में जरूर पुट अप करता है। सो दिस वाज द सीक्वेंस। आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।